100% ये यूपीआई किसी दिन भाई हम लोगों से बर्तन धुलवाएगा, मैं सच कह रहा हूं। एक हफ्ते में 2 बार यूपीआई डाउन हो गया। लोग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, दुकानों पर, चाय की टपरियों पर फंस गए, क्योंकि आपको पता होगा आजकल हम लोग यूपीआई पर बहुत डिपेंडेंट है। एंड जब से यूपीआई आया है ना, लोग कैश कैरी करना भूल गए हैं। और जब से यूपीआई आया है, लोगों के खर्चे भी बढ़ गए, क्योंकि जब नोट देते हुए पता चलता है कि भाई पैसे जा रहे हैं, यूपीआई में डिजिट्स हैं भाई, उतना पता नहीं चलता। लोग यूपीआई से थट शॉपिंग जब मर्जी कर लेते हैं। कई बार ऐसे बाहर घूमने जाते हैं तो कुछ चीज पसंद आती, बोले यार हम पर्स नहीं लाए, ले नहीं सकते, छोड़ो। लेकिन अभी क्या है, फोन आपके पास रहता है, यूपीआई है, कुछ भी खरीदना है उसका क्यूआर कोड लाओ, स्कैनर लाओ, स्कैन करो और पे कर दो। लेकिन इस चीज के साथ ना एक खतरनाक चीज भी आई है। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, कि यूपीआई काम नहीं करता। और इसीलिए हुआ, देखो एक बार की एक्सप्लेनेशन तो ये है कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है एंड उसमें बैंक का काफ़ी काम होता है और थोड़ा आउट हो जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये सारी चीज़ें जो बैंक वगैरह होते हैं वो थोड़ा सा डिले करते हैं। इस वक्त पे तो साल में होता ही है सबका। लेकिन उसके बावजूद एक और बार भी कोई टेक्निकल ग्लिच आया भाई तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहला सोल्यूशन है बहुत ही सिंपल, कैश कैरी करो दोस्त। ठीक है, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, वेरी गुड। लेकिन अगर 1% भी चांस है कि आपका यूपीआई फेल हो जाए, नेटवर्क नहीं आए, कवरेज नहीं आए, तो भाई आप पैसे देके कैसे जाओगे? क्या दोगे? कैश तो है ही नहीं, घड़ियां उतार के दोगे क्या? तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। ऐसे सीन में समझ नहीं आता। अभी आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब आप ऐसे सिचुएशन में फंसोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अब क्या करें। क्योंकि कई बार दुकानदार पहचान का होता है, चलो दे जाएंगे, पड़ोस का दुकानदार है, लेकिन कई बार वो नहीं पहचानता, उसको पैसे चाहिए, तो एम्बैरेसमेंट होती है, सामान वापस करना पड़ेगा, या अगर कुछ लेकर खा लिया है तो कैसे चुकाओगे? आई डोंट नो। तो इसीलिए कैश कैरी करो। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एक सॉल्यूशन हो सकता है कि यूपीआई लाइट करके एक सर्विस है, जिसकी वॉलेट में आप 2000 तक लोड कर सकते हो, तो आपको बैंक से विड्रॉ नहीं करना पड़ता, उससे आप पे कर सकते हो। ऐसा आप कर सकते हो अगर आप कैश बिल्कुल नहीं रखना चाहते। एक और चीज है जो आप कर सकते हो, जो देसी लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, फोन के कवर के बीच में एक नोट रखो 500 का और उसे रखकर भूल जाओ। ये बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि इमरजेंसी में वो कैश बहुत काम आता है। फोन आप हर वक्त लेके चलते हो, तो इसका मतलब वो 500 रुपए का नोट या 100 रुपए का या 10 रुपए का, जैसे भी आपकी कैपेबिलिटी है, तो उस तरह का आप नोट लेकर चलो। और जब ज़्यादा इमरजेंसी हो, बिल्कुल पैसे नहीं, उस कवर में से निकाल के आप पे कर सकते हो। ये चीज़ आप कर सकते हो। उसके अलावा भाई कुछ है नहीं रास्ता। डिपेंडेंट आदमी भाई डिपेंडेंट ही होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन डायरेक्ट भीम ऐप से या बैंक की ऐप से काम ना करे, तो एक और सॉल्यूशन है, आप पेटीएम से ट्राई कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी वॉलेट से कर सकते हैं। देन पे आप यूपीआई से ही करें, लेकिन थ्रू पेटीएम करें या थ्रू अदर यूपीआई ऐप से करें, पेमेंट ऐप से। तो कई बार जो आपकी पेमेंट है वो भीम से नहीं होती है, लेकिन वैसे प्रोसेस हो जाती है। इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हैं। कहीं कार्ड एक्सेप्ट होता है तो कार्ड ट्राई करो। अब देखो भाई, जान बचाने के लिए, उससे निकलने के लिए जैसे हो पाए वैसे पे करो, लेकिन एक स्मार्ट आदमी थोड़ा सा कैश, यूपीआई लाइट और ये सारी चीज़ें कैरी करके ही चलता है, ताकि इनकेस उसको अगर कहीं पे करना पड़े तो वो कर सके। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे भी चलकर ऐसे ग्लिचेस आते रहेंगे, और कई बार तो यूपीआई ने ये भी बोला है, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, उसने ये बोला है कि कई बार बैंक की तरफ से भी क्लोजिंग होती है, यानी कि जो बैंक है वही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हमारे यूपीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बैक एंड में बैंक काम कर रहा है वो पेमेंट नहीं ले रहा है। तो ऐसे केस में यूपीआई तो अपना पल्ला झाड़ लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बोले हम तो ठीक काम कर रहे हैं, बैंक आपका गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक छोटी सी वीडियो है, मैंने आपको बता दिया, मेरे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा ना हो। बेटे समोसे खा लिए थे मैंने, सच बता रहा हूँ, 2 समोसे खा गया था, पैसे नहीं थे, यूपीआई काम नहीं कर रहा था। मैं जिस सिचुएशन में फंसा हूँ दोस्त, मुझे वहाँ कोई जानता तक नहीं मैं कौन हूँ, और 2 समोसे खा के एक आदमी खड़ा है और उसके पास पैसे नहीं है। बड़ी मुश्किल से यार वहाँ से यार, नहीं तो किसी दिन बेटा होटल में बर्तन धोता मिलूंगा मैं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। समोसा टेस्टी थे लेकिन।